तत्सहित आपणक लौकिक भौणी झांझिरी मंगला सेवा केन्द्र रे समर्पित जीवन बिताउछंती। एकाधारे आपण जणे व्याख्याकार, राजयोग सेवा एवं श्रीमद भागवत गीता उपरे ज्ञान दौछंती। तो आसंतु भाई को स्नेहर पुष्पगुच्छ विजयी बनिवार तिलक सह आपणको आमे स्वागत करुछु। आजिर आलोचना प्रैक्टिकल योगी जीवन। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। मैंने आज जो प्रैक्टिकल योगी जीवन उपरे सुनिबा को जाउछे सभी आनंद सागर भाई भौणी मानको ओम शांति। बहुत दिन परे प्राय जनवरी मासर अंतिम दिन रे हमें किसी एक्सपेरिमेंट करिवा जहाँ पूरा मास धरी आम माने करछे। से आनंद सागर ग्रुप रो भाई भौणी मानको बहुत बहुत धन्यवाद मते निमंत्रण देथिबारु। भाई आमर सब सांगरे कोट ना कोटी सेवा नबा निश्चित भाव में मैसेज करती। मोर इच्छा थिला जनवरी मासरे मु भल पुरुषार्थ करे आ समस्त को पुरुषार्थ रे आगे निए। मधुबन रे 15 दिन रहिबा तो से कारण रू सेवारे बिजी कारण रू हे पारला नहीं, किंतु आज आमे समस्ते तपस्या मासरे बहुत सुंदर पुरुषार्थ करिछे। आउ जो माने ये मासरे पुरुषार्थ आ दिव्यता को प्राप्त करिसंते से मानकर पूरा वर्ष आसुथिबा फेब्रुआरी मार्च आगो को जेते भी मास आसुची सेते पई गोटे बहुत सुंदर प्लेटफॉर्म तैयार ही सारची। आमे माने निर्भय निश्चल आ दिव्य जीवन रो पथिक मैं आपण मान को देरी न करी टॉपिक आड़ को नहीं कि जीवी, किंतु प्रयोग जेते बड़े प्रयोग कथा आसुची सेते बड़े मु केते करची आम मानकर गोटे ध्यान रहिबा उचित जे मु केते करची। पोथी रे तो बहुत बाड़ी बैगण, पोथी रे तो बैगण बहुत तैयारी करी हबो, शास्त्र पाठ पढ़ा रे बहुत भल भल बैगण अच्छी, किंतु मु केते बाड़ी रे तैयारी करची, तपस्या मासरे फल केते प्राप्त करची, कौन कौन विधि मो जीवन रे मु अपनाइची। ब्राह्मण मानकर दिव्य स्थान रे रही बहुत सुंदर सेवार अधिकारी बाबा निमित्त करी प्रोग्राम शेड्यूल करिथिला। कठिन समय रे असंभव कार्य भगवान मते यूज करी ए वर्ष आरंभ रे करे देछि। सेते पई से स्वयंभू परमपिता परमात्मा को बहुत बहुत धन्यवाद। तांको आह्वान करी आपण मानको दी शब्द पुरुषार्थर कथा प्रयोगर कथा ये नुआ वर्ष रे जा आरंभ करछि तो आपण को निश्चित भाव रे सुनेबी। आसंतु आमे जोड़ी जीवा से परमात्मा सहित कितनी विचित्र संसार तैयार किया है। 1 मिनट उस विचित्र संसार के आमे सब पथिक भाई भौणी माने उनकी याद में 2 मिनट। हरी हरी वसुंधरा पे नील नील ये गगन,
बादलों की पालकी उड़ा रहा पवन। दिशाएं देखो रंग भरी, दिशाएं देखो रंग भरी, चमक रही उमंग भरी। ये किसने फूल फूल पे, ये किसने फूल फूल पे किया सिंगार है। ये कौन चित्रकार है, ये कौन चित्रकार, ये कौन चित्रकार है। ये कौन चित्रकार है, ये कौन चित्रकार। तपस्वियों सी है अटल ये पर्वतों की चोटियां। ये सर्प सी घुमेरदार घेरदार घाटियां। ध्वजा से ये खड़े हुए, ध्वजा से ये खड़े हुए हैं वृक्ष देवदार के। गलीचे ये गुलाब के, बगीचे ये बहार के। ये किस कवि की कल्पना, ये किस कवि की कल्पना का चमत्कार है। ये कौन चित्रकार है, ये कौन चित्रकार, ये कौन चित्रकार है। ये कौन चित्रकार है, ये कौन चित्रकार। ओम शांति। उनके चित्रकार और हम सब ब्राह्मण बच्चे उनकी चित्रकार के अधिकारी, उस स्वर्ग के अधिकारी बच्चे। बाबा ने हर पुरुषार्थ में आज्ञा सुबह जाऊनी। हेलो, ସ୍ଲୋ ଶୁଭୁଛି ବହୁତ। बिस्मिल्लाह। ନାଇଁ ସେଇଭଳି। ओम शांति। आवाज आसला? ଅଳ୍ପ ଟିକେ ବଢିଲା। टिके बढ़ेला? ठीक अच्छे। आज्ञा। मो पाखे तो एतिक साउंड अच्छी, क्षमा करिवे। आज्ञा, तपस्यार ये दिव्य समय रे, दिव्य मास रे आमे माने तपस्या करिछे। आ नुआ तपस्या पे आपनको सामने रे जा एक्सपेरिमेंट जा प्रयोग मु करिछि, किछि आपनको सामने रे रखुछि। बाबा हम तपस्या आत्माओं को यात्रा का अभ्यास, कर्म योगी का अर्थ बहुत सरल भाव रे पूर्व मूल्य रे आमान को सामने रे बाबा कहते कर्म योगी का अर्थ ही है मैं अशरीरी आत्मा शरीर के बंधन से न्यारी हूँ, कर्म करने के लिए कर्म में आती हूँ और कर्म समाप्त कर कर्म संबंध से न्यारी हो जाती हूँ। संबंध में रहते, बंधन में नहीं रहते। हम संबंध में रहते हैं लेकिन बंधन में नहीं रहते। चलंतु ये जो दिव्य संबंध, ये जो दिव्य रचना, ये जो दिव्य जीवन आरंभ हम माने करिछे, किंतु इंद्रिय बस वशीभूत है। मालिक बनने वाली आत्मा कमजोर कैसे पड़ सकता है?
सुदर्शन चक्रधारी अर्थात दुख के चक्कर से मुक्त, वशीभूत होने वाले नहीं लेकिन अधिकारी बनना। ये बाबा ने आना और जाना के मूल्य में बाबा ने कहा। ये था आपका 29/12/89। पढ़ाई का सार है आना और जाना। अब पढ़ाई का सार आना और जाना पुरुषार्थ के साथ कैसे रिलेट किया मैं उसको ना। जो समय मु मधुबन पाई तैयार हेली तो कोविड रो बहुत इफेक्ट चली थाए। तो मुझे दिन राति रे केमिति कारण ता पूर्व ऑलरेडी फ्लाइट टिकट कैंसिल होतला मन रे बेचैन थिला कि 30 लोगों का व्यवस्था कर सब वीआईपी कौन करी। तो मु प्रयोग कली जो योग निद्रा उपरे सब बड़े शायद एबे भी 5 दिन हेलानी कंटिन्यू आम कोर्स करूचु ऑनलाइन। तो योग निद्रार प्रयोग कली बाबा केमती भी करी मते मधुबन ये ग्रुप को नहीं जाबार अच्छे। तो बाबा मुरली जनवरी मास तपस्या मास टिके टिके तपस्या भी बहुत सक्सेस आड़ को नहीं जाए सब संकल्प पूर्ण हो जाए ताहा मु ये मासरे देखी। दिन सारा उपवास करतली उपवास इन द सेंस क्योंकि जोग करबा पई के हेले शरीर जदि भारी हेथिबो ताले जोग करि हबो नै। आपण मान देखुथिबे जदि जो दिन आपण अधिक भोजन करचंती से दिन प्राय तो बाबार स्मृति आसीबा मुश्किल हो जाए कारण बार बार ढकार अजीर्ण ये सात्विक जीवन लक्षण नुहे। तो मो मन रे मु जहा बुझीची सात्विक भोजन माने भोजन बहुत कम शरीर को जितकी आवश्यक। तो से सात्विक भोजन बहुत कम यानी कि किसी फल खाई से दिन बाबा सामने बसी संकल्प करली बाबा ऑनलाइन रे एते क्लास एते लोक मान को हम माने जोड़ीछु आपण बुझे। तो मो संकल्प कली सकाळे ट्रैफिक कंट्रोल तापरे परे जेमती बाबा ये दीटा मूल्य रे सुनैले आना और जाना नष्ट महास्मृति राधा गीता का 8वां अध्याय की अर्जुन जब सारे श्री कृष्ण ने सारी बातें सुना दिए हैं और अर्जुन को सारे समझ में आ गया है। फिर वो बोलता है कि हे माधव हे अच्युत मुझे सब समझ में आ गया है। ये 18 अध्याय की 72 नंबर श्लोक है। नष्ट मोहा स्मृति लब्धा जो बाबा ने आज मूल्य में कहा। सिर्फ ये तो मूल्य आज चला, मैं शायद 18 दिन पहले की बात बोल रहा हूँ। जिस दिन मुझे मधुबन जाना था 8 तारीख, 18 दिन नहीं शायद कितना दिन हुआ 20 दिन 23 डेज बिफोर। तो इमती स्मृति रे बसी ट्रैफिक कंट्रोल तापरे रूम प्राय तो मेरा रूम रू बहुत कम समय बाहर थी कारण मत केमिति भी कारण पुणी अकाउंट अच्छी 30 जनकर टिकट्स अच्छी कहीं प्रॉब्लम अच्छी से माने कौन नेबे नुआ लोक तांकर सारे सेठी कौन व्यवस्था करा दिबो। प्रैक्टिकली मु आपन सामने रे रखुची जे हमर जो मधुबन रो सिस्टम अच्छी देव भाई हरिका अछंती से माने तो प्रथम सुनिले ही माने ये समय देखि कि यही समय रे तुम माने ये भली प्रोग्राम केतनी शेड्यूल करछो कारण 3 मास पूर्व शेड्यूल हेतला। तो मुझे जानी शुणी कही नी कारण मोर मन रे संकल्प थिला जे ये पार्टी तो मते नेकी जबार अछि कारण कौन भरोसा आगु कौन हबो तो मते करबार अछि। बार बार बाबा को संकल्प कर रहा था और विधि क्या था, विधि यही था प्रैक्टिकल
अमृत वेला से लेकर ट्रैफिक कंट्रोल से लेकर रात तक। और जब सुबह हो गया, पहला ट्रिप 8 o'clock निकल गया, फिर 3 बजे के ट्रिप के लिए। उस दिन भी थोड़ा गड़बड़ हो गया, गाड़ी नहीं आया, मैं निकल गया। बाबा को बहुत बहुत धन्यवाद दिया। और वहां पहुंचते ही मुझे ऐसे अनुभव हुआ, कुछ भी स्केड्यूल नहीं है, पहुंचने के बाद इतनी अच्छा वेलकम। देव भाई जी और संजय भाई जी जो भी वहाँ पे है लोग, वो देखते ही स्माइल देके रंजन भैया आ गए। सब जानते हैं वो वहाँ पे, क्योंकि हम लोग सेवाएं बहुत बार किए हैं वहाँ पे उनके डिपार्टमेंट में। इतनी खुशी हो गई हमारे हर एक सदस्य को, इतनी अच्छे से वेलकम करे। उसमें भी उड़िया की 2-3 बहनें थी। इतनी खुश हो गए। और घर बहुत सुंदर, एक ही फ्लोर पर और एकदम वीआईपी रूम्स, बहुत नीट, संख्या कम, लेकिन कुछ शेड्यूल नहीं है, करना क्या है। और खबर आया कि आप लोग पांडव भवन नहीं जा सकते, मधुबन घूम नहीं सकते। मन में मैं तो कभी निराशा नहीं होता हूँ, तो बाबा को बोला, बाबा ऐसे कैसे हो सकता है। सुबह उठा, मुझे एक कार मिला था, मृत्युंजय भाई जी ने जो भी है जैसे सिस्टमेटिक, मुझे एक अच्छा गाड़ी मिल गया था। गाड़ी निकाला, मृत्युंजय भाई के पास पहुंचा, मृत्युंजय भाई का क्लास कराई, क्लास करने के लिए बुलाया। बस क्लास होने से पहले तक बोल रहे थे कि ये तो हो नहीं सकता। क्लास होने के बाद बोले आप लोग जा सकते हो, छुट्टी। तो ये है योग की प्रयोग, अमृत वेला की इफेक्ट। आप लोग सभी अमृत वेला में ज्वाइन करते हो। कहाँ न कहाँ मुझे आपके ग्रुप में सेवा की मौका मिलता है। प्रयोग करने की विधि भी आप लोग देख रहे होंगे। जैसे जैसे मैं अपने ऊपर प्रयोग करता हूँ, स्थान से लेकर, शरीर से लेकर, फिर अपनी संकल्प के ऊपर बहुत ध्यान रखते हुए करता हूँ। तो आज जो बाबा ने मुझे सुनाया, जो आपको मैं शेयर करने जा रहा हूँ, वो सीधा सीधा मुरली के ऊपर है कि चारों सब्जेक्ट में मैं कैसे प्रयोगी बन सकूं। तो पहला सब्जेक्ट क्या है, हम सब जानते हैं। बाबा ने तपस्या मंत्र में, स्मृति दिवस में विघ्न विनाशक बनने के लिए, नष्ट मोहा स्मृति स्वरूप बनने के लिए, प्रयोगी आत्मा बनने के लिए कुछ पॉइंट बेस के रूप में बाबा ने सुना दिया है। जो गीता की सार है, नष्ट मोहा स्मृति लब्धा, वो गीता की सार को बाबा ने हम बच्चों को बहुत इजीली इम्प्लीमेंटेशन करने के लिए अमृत वेला में श्रेष्ठ संकल्प करने के लिए कहते हैं। तो मैं इस मंथ में हर दिन अमृत वेला, जब मैं आप लोगों को करा नहीं पा रहा था, लेकिन मनमोहिनी शांतिवन में जो इंडोर अपना स्टेडियम है, सॉरी स्टेडियम बोल रहा हूँ, जो क्लासरूम है एक मनमोहिनी में फॉरेनर्स के लिए, वहाँ पे मुझे मिला था करने के लिए। वो जो भी हमारे साथ लोग गए थे, उन लोग को हर दिन ठंडे -डिग्री सेंटीग्रेड सुबह सुबह हो जाता था, बहुत सुंदर रूप में। जो आप लोग अभी भी देखते हैं कि योग के बाद थोड़ा बहुत एक्सरसाइज कराते हैं, इम्प्लीमेंटेशन कराते हैं, वहाँ पे वो क्या था जो आज तक मेरे नस नस में वो संस्कार बन गया। एक दिन नहीं कराए तो अच्छा नहीं लगता है, नहीं करे तो अच्छा नहीं लगता है। तो मैं आप सबको पहले प्रयोग में अमृत वेला को श्रेष्ठ, दिव्य और स्मृति स्वरूप बनने के लिए मेरा रिक्वेस्ट रहेगा कि आपको आज से स्मृति स्वरूप बनने के लिए, बाबा को प्रत्यक्ष करने के लिए
जैसा स्मृति वैसा स्थिति, बाबा ने आज कहा है। पहला स्टांजा में बाबा ने कहा है कि जैसे स्मृति वैसे स्थिति। जो ये महीना में अपने जीवन में किया, प्रैक्टिकली अनुभव किया, तो मुझे रिक्वेस्ट है कि आप सब ये करेंगे। तो बाबा ने स्मृति लब्धा के लिए मानव जीवन की विशेषता जो है स्मृति है, क्योंकि हम जो भी कार्य करते हैं, जो भी दिन भर की शेड्यूल होता है, हमारे ध्यान में जो रहता है वही होता है। तो जब हम स्मृति भूल जाते हैं तो फाउंडेशन हिल जाता है। आज बाबा ने कहा हमारे ब्राह्मण जीवन की फाउंडेशन कब हिलता है? जब हम स्मृति से हटा देते हैं कि मैं ब्राह्मण हूं। और जब फाउंडेशन हिलता है, जीवन की पूरी बिल्डिंग हिल जाती है। ये बाबा की बात है। जाके यहाँ पे और एक बार आज की मुरली पढ़ लेना, जब मैं इसको हाईलाइट करके रखा हूँ। स्मृति भूल जाती है तो फाउंडेशन हिल जाता है, फाउंडेशन हिल जाता है तो जीवन की पूरी बिल्डिंग ही हिल जाती है। तो प्रयोग की पहला अंडरलाइन कि मुझे प्रयोगी बनना है, योगी बनना है। प्रैक्टिकल जीवन में योगी बनने के लिए मुझे पहला सुबह की अमृत बेला की पहली बातें होता है स्मृति स्वरूप बनकर रहना। तो कैसे बनेंगे स्मृति स्वरूप? ठीक है, स्मृति में लाए मैं मास्टर सर्वशक्तिमान हूँ, मैं ऐसा हूँ, मेरा शरीर ऐसा है। तो आप सबको पता है कि हमको योग करने के लिए 4 o'clock सभी हम मिलते हैं, जुड़ते हैं, करते हैं। परंतु आपको स्मृति स्वरूप बनने के लिए खाली 4 o'clock इनफ नहीं है। उसके लिए और जल्दी उठना पड़ेगा, क्योंकि ये तो बेसिक योगियों की बातें हैं। जो योगी होते हैं ना, उनकी जो बेसिक नियम होता है। जब द्रोणाचार्य ने पढ़ाई पढ़ा रहे थे, अर्जुन को भी वही पढ़ाई, 5 भाइयों को ही पढ़ाई, 100 पुत्रों को वही पढ़ाई, उनकी बेटा को भी वही पढ़ाई। लेकिन उसमें से अर्जुन कैसे बन गया? तो कुछ एक्स्ट्रा करना पड़ेगा। वो एक्स्ट्रा में क्या है? जो सब ब्राह्मण भोजन खाते हैं, हम भी जाके ब्रह्मा भोजन खा लेते हैं बिना कुछ पूछे। कौन बनाया, किस स्मृति में बनाया, कितने साल में ज्ञान में है, कैसा वहां की ब्रह्मा भोजन है। मैं नहीं बोल रहा हूँ कि जाके ऐसे ये करना है, लेकिन आपको भासना आ जाएगा उस स्थान को देखते हुए। आप रियलिटी में योगी तपस्वी आत्माएं हैं, तो आपको भासना मिल जाएगा कि आप जो भोजन खा रहे हैं वो कितना योग युक्त है। आज से 7 महीना पहले मैं शुरुआत किया था, आप लोगों को भी शायद सुनाया था। सुबह की भोजन में ग्रीन, दोपहर की भोजन व्हाइट, रात की भोजन येलो। ग्रीन, व्हाइट, येलो। अब तक मेरा ये कॉम्बिनेशन मैं चालू रखा हूँ। सुबह उठकर ग्रीन सब्जियां, ग्रीन जूस। हम सब गरीब गांव के लोग हैं। प्रैक्टिकली देखा जाए तो शहर के हिसाब से जूस सूप करनी थोड़ा मुश्किल होता है, परंतु हमको एक सच्ची तपस्वी जीवन जीने के लिए हमारे सारे और सराउंडिंग में बहुत कुछ मिलता है। पहला जो अमृत वेला होने के बाद मैं बोला कुछ एक्स्ट्रा टाइम निकालना है, आधा घंटा 15 मिनट, धीरे धीरे बैग जाना है। 3:45 3 o'clock। मेरा भी हर दिन नहीं होता है, किस किस दिन बहुत सेवा रहता है, 11:30 बज जाता है, कुछ करना रहता है, तो मुझे वही 4 o'clock 3:45 और मैक्सिमम डेज हम 3:30 को उठते, 3 o'clock उठते, अपना बाबा रूम में बैठ के योग करते। ऐसे भी कई कई दिन होता है जो भाई ने हमको कॉल किए होंगे तब मैं बाबा रूम में बैठा हूँगा, फिर उठ के आके कमेंट्री के लिए बैठता हूँ।
ऐसे प्रैक्टिकली जीवन है। ये तो मैं सीधा सीधा मेरा जीवन की हर बात सुना रहा हूँ आपके सामने, क्योंकि हमको प्रैक्टिकल करना है, थ्योरी थोड़ा सुनना है। बाबा मुरली में ये कहा है, लेकिन मैं किया क्या? गीता में ये लिखा है, मैं क्या किया? ठीक है, हम क्लास सुने कल भाई का, वो बड़े भाइयों का सुने, क्या मैं किया? क्लास सुना बस, 6 महीना से 7 महीना से 2 साल से ऑनलाइन तो हम सुन रहे, क्या किया? जनवरी मंथ आज एंड हो रहा है, कल एक दिन बाकी है, लगभग खत्म हो रहा है तपस्या मास। मैं क्या किया? क्या मैं सतयुगी स्मृति स्वरूप संकल्प नया कुछ इम्प्लीमेंटेशन किया ना? पहला साल दिसंबर जैसे चल रहा था, जनवरी भी ऐसे चला, फरवरी भी ऐसे चलने वाला है? नहीं। मुझे मेरे ब्राह्मण परिवार से एक अनुरोध है, कुछ चेंज करो, वो भी स्थूल रूप में चेंज। सूक्ष्म रूप में तो आप अपना विचार को शुद्ध तेजस्वी और कुछ कर सकते हो, लेकिन स्थूल चेंज होना चाहिए। आप जितना समय योग करते थे, योग में टाइमिंग आधा घंटा 1 घंटा बढ़ाना है। फरवरी में मुझे करना क्या है? आज के दिन से शुरू करना है। हम लोग 4 बजे सब मिल करके कमेंट्री के साथ योग करते, दैट इज गुड। क्योंकि जब हम सब मिलके एक ही संकल्प एक ही कमेंट्री में योग करते हैं, तो वातावरण सारा दुनिया में, मैं हैदराबाद में, कोई दिल्ली में, कोई कहाँ पे, कोई कहाँ पे है, तो वाइब्रेशन में एक ही थॉट्स क्रिएट होता है, बहुत सुंदर। लेकिन मुझे उससे पहले उठना है। शक्तिशाली योग एकांत में बीज स्वरूप होकर बैठना है। ना कमेंट्री होगा, ना म्यूजिक होगा। चलिए हम फरवरी मंथ का स्टार्टिंग से एक काम करते हैं, ज्वाइन हो जाएंगे। कोई म्यूजिक नहीं, कोई मोबाइल को नहीं देखेगा। करेक्ट 4 बजे सब ज्वाइन करेंगे, लेकिन उससे पहले प्रकृति के साथ तपस्या जीवन हमको जीना है, तो कुछ तप करना पड़ेगा। स्केड्यूल करें। जो मैं ये जनवरी मंथ में 2-4 दिन इधर उधर हुआ होगा, लेकिन पूरे महीना बहुत सुंदर गया है। और ये हमारे फाउंडेशन है। स्मृति भूल जाती है तो फाउंडेशन हिलता है, फाउंडेशन हिल जाता है तो पूरे बिल्डिंग गिर जाता है। ब्राह्मण से हम शूद्र बन जाते हैं, और ब्राह्मण से फरिश्ता, फरिश्ता से देवता बनने की समय है। प्रयोग मुझे आज से एक नया पॉइंट आउट कीजिए, नोट कीजिए, मन में लिख दीजिए। आज से मुझे अमृत वेला बढ़ाना है, थोड़े थोड़े करके। क्योंकि मम्मा और बाबा के एग्जाम्पल सुनते हैं, अच्छा लगता है। बाबा ऐसे लास्ट मोमेंट तक मुरली सुनाए, लास्ट मोमेंट तक तपस्या की है, लेकिन मैं क्या कर रहा हूँ? क्या मेरा लाइन क्लियर हुआ है? बुद्धि का लाइन क्लियर हुआ है? क्या मैं कर रहा हूँ? चलो हम इस स्मृति को आवाज जैसे क्यों आ रहा है, थोड़ा ध्यान रखे। थैंक यू। तो पहला हम लोग आज क्या करेंगे, नोट करेंगे। तपस्वी श्रेष्ठ दिव्य आत्मा बनकर मुझे आज से एक नई इम्प्लीमेंटेशन करना है। योग से, टाइम से थोड़ा पीछे पीछे जाना है। मम्मा बाबा जैसा पुरुषार्थ इस साल हमको करना है। तो उसके लिए बाबा ने स्मृति स्वरूप की सारे बातें सुना दी। तो बाबा ने चारों सब्जेक्ट के आधार इक्वल टू स्मृति वेल के कहा, मैं कौन, मेरा कौन।
आप लिंक जोड़ेंगे। बाबा ने जो मूल्य सुनाया था 23 तारीख को, जो कि 89 का मूल्य था, आना और जाना, और जो मूल्य आज सुनाए जो 90 का मूल्य है, साकार ज्ञान का सार है स्मृति, समर्थ विचार, समर्थ स्मृति। मैं आत्मा हूं, ना कि एक शरीर। मैं कौन, मेरा कर्म, और स्वतः ऑटोमेटिक पूरे जीवन श्रेष्ठ हो जाएंगे। पूरे जीवन श्रेष्ठ करने के लिए आज की दिन श्रेष्ठ होना चाहिए। तो हमारा कंसंट्रेशन कहाँ पे रहना चाहिए? आज। अभी दोपहर हो रहा है, 4 बज रहा है, नुमा शाम की योग कैसे होगा? कंसंट्रेशन वहां पे होना चाहिए। रात की भोजन क्या मैं अपना सूर्यास्त से पहले या जस्ट नुमा शाम योग से पहले कर सकता हूं? ये स्थूल चेंजेस मुझे करना है। डायरेक्ट प्रयोग, स्थूल प्रयोग होगा तो सूक्ष्म में परिवर्तन होगा। जैसे मैं व्हाइट ड्रेस पहना, ब्याज पहना, तो मुझे स्नान किया तो सात्विकता अनुभूति हुआ। वो काम अभी सुबह से अभी तक सेवा कर रहे थे। मैं 2:30 को आया, भोजन खाया और आपके सामने बैठा हूँ। अभी कई सारे सेवाएं बाकी पड़ा है, करना है मुझे जाकर। मेरे स्मृति में सेवा है, लेकिन बाबा ने आज कहा कि सेवा से हम स्मृति स्वरूप नहीं बन सकते, योग से स्मृति स्वरूप बनेंगे। तो योग की जो परिभाषा है, योग की जो स्केड्यूल है, वो कितना मेरे पास है, मैं कितना स्केड्यूल किया हूं। स्वयं की और बाप की स्मृति दिलाना, स्वयं की और बाप की स्मृति दिलाना सेवा में। जब मैं सेवा करता हूं, हमारा पहला कार्य है कि मैं बाबा की स्मृति दूसरों को दिलाऊं। मुझे मैं कौन और मेरा कौन की ज्ञान मिला। अनादि क्या है और आदि क्या है? ब्राह्मण सो फरिश्ता, फरिश्ता सो देवता। बाबा आज प्रश्न पूछे चारों सब्जेक्ट के ऊपर। जब सुना है, बाबा ने कहा अनादि क्या है और आदि क्या है? ना ब्राह्मण सो फरिश्ता, फरिश्ता सो देवता। बाबा ने दिव्य गुण यानी कि ब्राह्मणों की गुण के बारे में कहा। दिव्य गुणों की आधार बोला स्मृति। आप 5 साल से, 10 साल से, 20 साल से, 30 साल से बाबा के ज्ञान में आगे पढ़ रहे हो, सुन रहे हो, समझ रहे हो, लेकिन स्मृति दिव्य गुण की डेवलपमेंट हो ही नहीं रहा है। मैं जो ब्राह्मण वही ब्राह्मण, आ रहा हूँ जा रहा हूँ। जैसे मुरली बाबा ने सुना, आना और जाना, सेंटर आना, सेंटर जाना, वॉशरूम जाना, वॉशरूम से आना, मुरली क्लास में ज्वाइन हो जाना, मुरली क्लास सुन लेना, फिर बाहर आ जाना, ऑनलाइन ज्वाइन होना, ऑनलाइन बाहर आना, जाना और आना। इसी को स्मृति स्वरूप बनने में ब्रह्मा बनकर, अर्ली मॉर्निंग ब्रह्मा बनकर अपने स्केड्यूल बनाना है कि मुझे अभी 4 बजे जो अर्ली मॉर्निंग में योग किए हैं, जो नहीं किए हैं छोड़ दीजिए। जो नहीं हुआ है, बीती सो बिंदी लगाने की जो आदत है, वो आदत को बढ़ाना है। हो गया सो हो गया, नो थॉट्स। मुझे अब क्या करना है? मुझे स्मृति स्वरूप बनना है, दिव्य गुण धारण करना है। दिव्य गुण धारण करने के लिए बेस है स्मृति, फाउंडेशन है मीठी बाबा की स्मृति। मास्टर सर्वशक्तिमान होने का कारण क्या है? स्मृति, समर्थ। मास्टर सर्वशक्तिमान बनना है तो स्मृति आएगा कि मैं सर्वशक्तिमान बाप की बच्चा हूं, समर्थ बन गया हूं। बाबा की इस यज्ञ को पूर्ण रूप में सहयोग करने के लिए मैं फाउंडेशन स्मृति को ही परिवर्तन कर रहा हूं। फाउंडेशन श्रेष्ठ तो पूरी जीवन श्रेष्ठ।
तो पूरे दिन की जो फाउंडेशन है वो है स्मृति, वो है सुबह सुबह अमृत बेला की बेस। सेवाएं तो हम लोग भी बहुत करते हैं, खाली जनरल सेवा नहीं, कई क्रिएटिव सेवा करते हैं। कहीं विचार अपने मन में आता है, लेकिन योग करते समय उन विचारों के साथ हम नहीं रहते। हम योग के समय बहुत खुशी, बहुत मजा करते हैं बाबा के साथ। बाबा ने आज कहा स्मृति स्वरूप फीचर्स, जो स्मृति स्वरूप बनना, स्मृति वालों को स्मृति दिलाना कि हम सदगुरु बाबा की गुरु भाई है। अपने आप को सुबह उठते ही देखना, मैं सदगुरु बाबा की गुरु भाई हूं। जैसे बाबा सेवा करते हैं, ध्यान करते हैं, योग करते हैं, तपस्या करते हैं, 90+ एज में ब्रह्मा बाबा ने जो मुझे करके दिखाए, अंतिम दिन मुरली सुनाकर विधि पूर्वक बाय बाय करके गए। तो विधि से मुझे भी सिद्धि प्राप्त करना है, और विधि क्या है? स्वल्पारी स्नान निद्रा, काक स्नान कहते हैं ना, काक स्नान स्वल्पहारी, क्या है पक ध्यान काक स्नान एमती कहती सब ओडिया रे। तो तपस्वी लोक मानकर ये गुण मते सकाळु सकाळु धारण करिया को पड़ियो। महातपस्या के परे परे शरीर को चालित करिवा, मतलब वॉकिंग करिवा, विचार सागर मंथन करिवा। पूर्व दिन आसुथिबा मुरली को जदि संभव धीरे पढ़िवा, पुणी मुरली को दिन रे कई बार तार नोट तैयार करिवा। ये हूँ इम्पोर्टेंट, मुरली रू नोट तैयार करिवा इम्पोर्टेंट। अमृत बेला सैला, भौणी आमर मुरली पढ़िबे, ऑनलाइन जॉइन कले, काने रे इयरफोन दिया गला, घर काम चलची, अधा मुरली गला, बाबा कौन कहले ओम शांति। एथिरे आमे स्मृति स्वरूप बनी परिबानी, बिल्कुल नहीं। तो स्मृति स्वरूप बनवा को हेले, हाँ ठीक अच्छे, आपण 7टा बेले जो मुरली शुणिले से समय सेवा अच्छी कि आउ कौन काम अच्छी कि आपण को कौन जमीदारी अच्छी, ठीक अच्छे। किंतु बाबा तो मुरली आपण को दे सारी ना, आपण को मोबाइल आस सारी, आपण को पाखर सॉफ्ट कॉपी अच्छी, हार्ड कॉपी अच्छी। मते मुरली रू नोट काढ़ार अच्छे, जोटा मुझे आपण मान काढ़ी पठाए, शायद बहुत ग्रुप रे जाए। यदि आपण माने कोडी जॉइन थिबे, लिंक थिबे मो ग्रुप रे, निश्चित भाव आपको मिलथिबो। से दिन समान कौन मते ड्रिल कौन करियार अछि, पुणी मते धारण कौन करियार अछि। प्रतिदिन मुरली सुनिला परे योग, सेवा, धारणा, तपस्या, ये 4 सब्जेक्ट को लिंक करियार अछि। और ध्यान रखिबार अछि जे बाबा अव्यक्त मुरली रे कौन कहला, व्यक्त मुरली कर्म योगी हवा पे, अव्यक्त मुरली अव्यक्त हवा पे। तेणु प्रतिदिन अव्यक्त मुरली, जो आमर पूरा कोर्स अव्यक्त मुरली रो कोर्स अच्छी, शायद 1500 टंकार आपनकर मधुबन रो पूरा पैकेट मिलुची। अमेज़न ने भी एबे 2300 रुपया कोन एमके पड़ुची पूरा बुक्स अव्यक्त मुरली। आपण माने कि हाथ उठांतु, मु तो देखि परिबिनी एथरे, हाथ उठांतु को मानकर सब अव्यक्त मुरली कंप्लीट हो जाइछि, को माने समस्त अव्यक्त मुरली पढ़ी सारछंती। मते टिके मैसेज करंतु, भाई की मैसेज करके कहबी, जदि न सरीची योगी बनिबा को हेले, प्रयोगी बनिबा को लिए प्रथम स्टेप ब्रह्मा बाबा को जीवनी, सेकंड संपूर्ण अव्यक्त वाणी, थरे नहीं कहबा रिविजन करियार अछि। तेणु आपण एटलिस्ट पूरा बुक पढ़िबे, संपूर्ण भाव में बुक पढ़िबे। आज वर्तमान संकल्प करंतु मते अव्यक्त मुरली ये 2022 रे संपूर्ण पढ़िबार अछि। केबेठु 1969 रु बाबा जिते मुरली शुणे छथि, हेराइकी मेंटेन करी कंप्लीट करियार अछि। भाई कि आपण जणेबे, जदि आपण किछि दिक्कत पढ़िबार होछि कि आउ किछि गाइडलाइन दरकार, ताले मु आपण को हेल्प करिबी। नेक्स्ट
ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ 3ଟା ପଏଣ୍ଟ ପ୍ରୟୋଗର ଶୁଣେଇଲି ଯୋଉଟା ମୁଁ କରୁଛି। प्रथम अव्यक्त मूल्य सॉरी सुबह इयरली 4 o'clock रु कारण आपण अभी आम अंतिम अवस्था बर्तमान भी रूसिया और अमेरिकार तनाघना देखुं आपण से जहाँ भी चलती दुनियार समस्या ये तो सरबनी। आज उत्तर प्रदेश इलेक्शन को आप सामने रखु कौन हो परिस्थिति देखु कोरोना ओमिक्रॉन परे परे पुणी आउ किछि मार्केट को आसुची कौन हो अवस्था परिस्थिति को देखी अवस्था को देखी व्यवस्थापन करनी अष्ट शक्ति को धारण करतु अष्टभुजा दुर्गा बनंतु महाविनाशक महिषासुर महाविनाशक कंस रावण को ये जीवन रू संपूर्ण भाव रे बाहर करने को हेले ब्रह्मास्त्र ब्रह्मचर्य जदि आपनकर ब्रह्मचर्य बार बार खंडित होची दृष्टि वृत्ति चंचल होची ताले आपण ब्रह्मास्त्र प्रयोग करि परिबेनी कारण आपण जानि जति जेतेबेले अर्जुन को ब्रह्मास्त्र मिलगला तो द्रोणाचार्य पुत्र से भी जहाँ भी आम एग्जाम्पल को देखीचे तो सी भी ब्रह्मास्त्र पाई बाध्य करला लास्ट को कौन है आप देखते ब्रह्मास्त्र प्रयोग से केमती करला सुभद्रा सुभद्रार जो गर्भ को प्रयोग करला कि भली व्यवस्था है केमती पुत्र जन्म है पुणी तार माने जीवन सारा किभली भाव से ब्रह्मास्त्र को ठीक भाव में प्रयोग न करिवारु किभली भाव से माने केमता जीवन आजीवन पाई दंड मिलला ताकू मृत्यु मिलला नहीं आजीवन पाई दंड मिलला तो आमे ब्रह्मम जानती स ब्राह्मणा परमात्मा को जानी थिबा भगवान को बुझी थिबा आमे ब्राह्मण सच्चा ब्राह्मण ब्रह्मास्त्र प्रयोग ज्ञान र प्रयोग योग तपस्या र प्रयोग दृष्टि और वृत्ति रे दृष्टि और वृत्ति रे हमारा ब्रह्मास्त्र र प्रयोग जदि मु ब्रह्मास्त्र प्रयोग ढंग से करू नहीं ताले जीवन सारा मते कौन करिया को निजे गेस करंतु आज आउ ये बेठ मोर संपूर्ण ब्रह्मचर्य माने दृष्टि वृत्ति सहित शारीरिक रूप से सच्चा ब्रह्मचारी आ ब्रह्मचारी बनवा के लिए सुबह जितना जल्दी उठना और रात को जितना जल्दी सो जाना। देखो आप बोलेंगे भाई साहब आप तो बोल रहे हो भाई रात को 11 साढ़े 11 हो जाता है। जब जिस दिन सेवा रहता है मैं तो बहुत ट्राई करता हूँ कि 9 बजे सो जाऊं 9:30 को सो जाऊं। जब समय होता है ऑटोमेटिक नींद आ जाता है। जरूरी नहीं होता है नींद करना और हम बेड पर सोते ही अपना पिलो को तकिया को बाहर फेंक देते और शवासन में सो जाते हैं। एक स्मृति में बाबा कल के दिन देख लेना मैं सोने जा रहा हूँ मैं संपूर्ण दिव्य स्वरूप को प्राप्त कर रहा हूँ। मैं मृत्यु को प्राप्त कर रहा हूँ क्योंकि भस्मासुर बनकर जैसे अपनी की हुई कर्म को विकर्म को ध्वंस करने के लिए मैं शंकर बनकर रात को सो जाता हूँ। जो हो गया सो हो गया, पाना था सो पा लिया, बस अच्छा किया तेरा तुझको समर्पण। कल देखेंगे, कल सुबह नया दिन, नई पुरुषार्थ, नया इनकम, जितना जल्दी हो सके शारीरिक रूप में अंतभाग शरीर को, ब्राह्मण शरीर को, बाबा की दी हुई ये दिव्य शरीर को, ये अंतिम फरिश्ता शरीर को लास्ट
जन्म को और आने वाला कल के दिन, ये लास्ट जन्म की लास्ट दिन है। ये दिन तो फिर से रिपीट नहीं होता है। कैसा पुरुषार्थ करूं आज की इस शाम जो अमृत भर देने वाला है 6:30 से 7:30, जो अमृत की समय आज आने वाला है, मैं उसको कैसे अनुभव करूं, स्मृति स्वरूप कैसे बनूं। सदा नेचुरल, निरंतर स्मृति स्वरूप, समर्थ स्वरूप, निरंतर स्मृति स्वरूप, सदा समर्थ स्वरूप, नेचुरल योग, घिस फिस के नहीं, बाबा की ओर। बाबा कहता है मैं बुद्धिमानों का बुद्धि हूं, ठीक है भी अहंकार नहीं। तो ताहले संपूर्ण ब्रह्मचर्य ही पर जदि दिन भरी कोट ना कोटी बाबार चलची मूल अपन को ट्रैफिक कंट्रोल चलची, बाबा हमर साउंड करछंती, बर्तन माजछंती, बस इति सेवारे मगन कि भाई भौणी माने जो माने सेंटर रहउछंती, सेंटर बाहर रहउछंती, यदि कि नुआ लोक अछंती ताको सामने रे चुपचाप माने आंख बंद करके छिड़ा हे जिवे, किंतु देखाड़िया जोग जोड़ का मैं कहूचे नेचुरल नुहे, नेचुरल जोग नाही। तो प्रयोग आम केमती हम, प्रयोग तो सीट करियार अछि ना। आपण जदि प्रयोग करिवे आपन को नहीं 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 से भौणी पूरा सेमती करथले, से भाई आम बड़ दीदी पूरा सेमती करथले, तनु मोर मु सेमती कर देली। कौन बाबा कब बोला कि भाई दीदी को फॉलो करना है, इनको फॉलो करना है, इस भाई को फॉलो करना है? बाबा तो नहीं बोला ना। बाबा ने कहा ट्रैफिक कंट्रोल, पंच स्वरूप की अभ्यास, संपूर्ण ब्रह्मचारी बनने के लिए एक ही चीज इंपॉर्टेंट है। आप दिन भर में 5 बार पंच स्वरूप का अभ्यास करो, 7 दिन तक करो। कभी स्मृति में 21 जन्म से पहले 63 जन्म की कोई भी पुराना संस्कार आपको इंजेक्ट नहीं होगा, कोई भी दृष्टि वृत्ति चंचल नहीं होगा। पंच स्वरूप की अभ्यास 5 बार दिन में, अमृत वेला के बाद या अमृत वेला के पहले पंच स्वरूप, फिर मुरली क्लास 10:30 12 बजे, दिन को 5 बजे, इवनिंग 7:30 के बाद, रात को 10 सोने से पहले पंच स्वरूप। आना और जाना स्मृति स्वरूप, आना और जाना स्मृति स्वरूप। ये 2 लाइन याद रखिए, 2 मुरली का 2 लाइन, 2 शब्द कह सकते हैं, 2 शब्द। और पुरुषार्थ स्वरूप प्रयोगी में गुप्त दुआओं के अधिकारी बन जाओगे। गुप्त दुआएं आत्मा को समय पर मदद देती है। गुप्त दुआएं मतलब ऐसा पुरुषार्थ किया जाए, सो पुरुषार्थ नहीं। बाबा को जब बाबा ने आज मुरली में कहा कि एक पार्टी बैठा था सामने, ये परिवार बहुत भाग्यवान है, वो लास्ट आड़ को से दिल्ली जोन परे से मुरली रे बाबा शुणेले कि सामने ब्राह्मण जीवन केमती माने से माने बाबार सहयोगी आत्मा आ बाबा सामने रे शब्द कहीदेले, तापर तांको जो गोटा आज नुआ नुआ ब्राह्मण बनथिया लोक मानकू अव्यक्त शब्द सुनिबा भी कष्ट, अव्यक्त पाला, अव्यक्त बाबा जब पदरमणी करछ ताको देखिबा भी कष्ट। सेते बेले बाबा स्पेशली तांको कहले किते भाग्यवान से आज अनुभव करथे जे मुरली चलथिया समय जदि से माने थिबे ज्ञान रे तो निश्चित अनुभव करथे। बाबा ने कहा ब्राह्मण जीवन ही खुशी की है, खुशी से खाना, खुशी से रहना, खुशी से बोलना, खुशी से काम करना, उठते ही खुली और खुशी की अनुभव। रात को आंख बंद हुई, खुशी से आराम में गए, ये ब्राह्मण जीवन है। आज की मुरली और एक बार जाके पढ़ना। जो ब्लू कलर रे आपन को बीके डॉक्टर लोहार रे मिलिबो मुरली देखिए, धारणा पॉइंट रे अच्छी ब्राह्मण जीवन ही है खुशी की। कैसे? खाना पीना, रहना, चलना, व्यवहार में लाना, सोना, ये सब गोल्डन बन जाए। हर दिन सोने से पहले 15 मिनट अव्यक्त मुरली आओ सवासन रे सबकॉन्शियस माइंड रे जो
आप करना चाहते हो, यानी कि काली जहा करिया को चाहउछंती, जो अभ्यास जो अनुभूति करिया को चाहउछंती अमृत बेलारे सबकॉन्शियस माइंड रे पके की सोइबे। बिलीव मी, जो मैं ये मासर प्रयोग कथा कहली कि असंभव नीचे बंद कर दिया गया है, पांडव भवन कोई नहीं जा सकता है, 9 बजे तक परमिशन नहीं है, मूल्य क्लास खत्म, मृत्युंजय भाई का अन्ना जी का क्लास हो गया। अन्ना जी बाहर आके बोले भाई साहब अब देखो, इतने मुझे अच्छा लगा, थोड़ा मुझे ऐसे इशारा किए, भाई साहब इधर आइए। मैं बोला क्या हुआ भाई साहब, ना पार्टी को लेके जाना है ना ऊपर, एक काम करो सुरेश भाई को बोलो 3 गाड़ियों का अरेंजमेंट कर देता हूँ, आपको बाहर से लेने की जरूरत नहीं है। कितनी मदद बाबा की, कितनी मदद में वो फीलिंग्स, वो अनुभव में आपको नहीं बता सकता। ओह बहुत सुंदर अनुभव यार, अनुभूति यदि मैंने देखे ही होता तो मैं देखा थी, सोच रहा था, और मैं उस 30 लोगों की आंखों में खुशी देख रहा था। अभी भी मेरे आंखों में आंसू आ जा रहे हैं उस बात सुन, याद आते ही। कमाल हो गया, बाबा ने कमाल कर दिया। इतनी सुंदर प्रयोग ସେଦିନ ଅମୃତ ବେଳାରେ ଇ ନୂଆ ଲୋକ गुड़िक जो मैंने अमृत बेलाରେ उठती नहीं, उनको इतना अच्छा लगा। माइनस या 0 डिग्री सेंटीग्रेड, 1-2 सेंटीग्रेड 2-3-4 दिन थिला से माने थिले, इतने ठंडा रे सकाळु गाधे उठी आसी, अरे यार माने शब्द भी मो पाटर बाहर पड़ची। मते इतने खुशी है ये जीवन रे, शायद ये 2022 स्टार्टिंग रे इतनी सुंदर अनुभव बाबा करे छाड़ी, असी अनुभव को मो पॉकेट रे पुरे कि निश्चिंत आगु को बढ़ी। आम तो बसने क्लास करिया पे प्रयोग सुनिया पे कि तेणु प्रयोग कथा ही कहूँ। आपण माने किछि बहुत सुंदर संकल्प करनी, फेब्रुआरी मास पाई, जनवरी मास आपण मानकर बहुत सुंदर है, गोटे दिन आहरी बाकी अच्छी, हाजिर गोटे गोटे बेला, गोटे तपस्यार संध्या बाकी अच्छी, कालीर तपस्यार गोटे अमृत बेला बाकी अच्छी, पुणी आउरी गोटे संध्या बाकी अच्छी 31 तारीख। 3टा महा 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 समय, श्रेष्ठ समय आपण पाखे अच्छी। महा तपस्या पे हे तपस्वी आत्माएं बहुत सुंदर संकल्प करंतु फेब्रुआरी मास पे। कौन देखा है आगे कौन सी वायरस आने वाला है, कौन देखा है फिर से सेंटर खोलेगा, फिर से सब कुछ ठीक होगा, कौन किसको पता है 3rd वर्ल्ड वॉर कब शुरू हो जाएगा, किसको पता है हम वही बहनों के साथ, उन भाइयों के साथ फिर ट्रेन में बैठकर मधुबन पहुंचेंगे, किसको पता है। सारे स्मृति को इकट्ठा कर लो, जितना पालना बाबा ने दिया है, जितनी अनुभूतियां हुआ है पहले दिन से आज तक, सब स्मृति में ले लो, स्मृति स्वरूप बन जाओ। सारे ज्ञान की सारे नष्ट मोहा बनो, स्मृति लब्धा, सब कुछ संभालते हुए अपने आप को बाहर लेके आ जाओ। मुझे फेब्रुआरी मन सुंदर अनुभूति करना है। इसी इच्छा के साथ आगे बढ़ना है, बेफिक्र बादशाह बनना है। मैं तो पूरा मूल्य आपको सुनाया नहीं। बाबा ने कहा बाहों को अपना तकिया बना लो तो भी नींद आ जाएगी। जहां प्यार है वहां खुशी की रोटी भी
36 प्रकार का भोजन लगेगी, इसलिए बेफिक्र बादशाह। ये बाबा ने कहा, इस पॉइंट को पकड़ो। ब्रह्मा भोजन कैसा लगा, कैसा लगेगा छोड़ दो। 36 प्रकार की भोग डेली खाना है। खुशी की रोटी डेली खाना है। पूरे फरवरी मंथ खुशी की रोटी, 36 प्रकार का भोजन, प्रेम की। नहीं जाके घर में बोलना 36 प्रकार की भोजन नहीं बनाना है, लेकिन याद की 36 प्रकार की भोजन खाना। जो अभी खाएगा, जो अभी करेगा, वो सत्युग में खाएगा, सत्युग में अनुभव करेगा, सत्युग में जाएगा। क्योंकि ये 8 जन्म प्राप्त करना शायद बहुत कष्ट साध्य है। निर्विकारी, संपूर्ण निर्विकारी, 16 कला संपूर्ण, मर्यादा पुरुषोत्तम, उन्हीं लोगों की सतयुग में एंट्री है। सदा अपने मस्तक पर श्रेष्ठ भाग्य की लकीर देखो, वह मेरा श्रेष्ठ भाग्य। धन दौलत का भाग्य नहीं, ईश्वरीय भाग्य देखो। कितनी बैंक बैलेंस है वो नहीं देखो, ईश्वरीय भाग्य देखो। कितनी साल से, कितनी दिनों से सच्चा सच्चा ब्रह्मचारी जीवन, सच्ची तपस्वी जीवन। जैसे परछाई होते हैं ना, आपे पीछे पीछे जाता है, ऐसे भाग्य भी पीछे पीछे भागेगा अपने आप। सदा इसी नशे में रहो। पाना है तो सदा के लिए प्राप्त करने के प्रयास करो। एक क्यों आधा क्यों आधा क्यों। ब्राह्मण जीवन खुशी की जीवन है, फकूर में रहने की जीवन है। परमात्मा की छत्र छाया में रहने वाले हूं मैं, रूहानी फकूर हूं मैं। जहां फकूर होता है ना, वहां विघ्न नहीं होता है। सब कुछ उसके लिए, नथिंग न्यू, बस ट्रैफिक कंट्रोल। बाबा की छत्र छाया, सुबह की अमृत वेला, सुबह सुबह ग्रीन सब्जी, तेल भरा सामान, टोली के नाम पर कई सारे तेल, ऑयली फूड जो ब्रह्मचर्य के लिए ठीक नहीं है, उसके परित्याग करो। हर वक्त जिते बेले पानी पिउछंती 70% जो शरीर भितर सात्विकता क्रिएट करुची, जहाँ को कई बनौना नेचुरल वाटर श्रेष्ठ समान रहे, प्रयोग करके पियो। हाजिर अमृत बेला, आजिर नुमा साम योग एकदम श्रेष्ठ हो। संकल्प करी पानी पियो। एक धूल लग जाए जीवन में, छत्र छाया बाबा ऊपर, मेरे सिर पर परमात्मा की प्यार छत्र छाया बन जाएगा। जितना न्यारे रहेंगे, मुझे करना है, आई एम रिस्पॉन्सिबल, नो गॉड इज रिस्पॉन्सिबल, सब कुछ सही होगा। चिंता करके नहीं, चिंता वालों के ऊपर छत्र छाया नहीं होता है, वो तो चिंता की आग होता है उनके ऊपर। कमल फूल के ऊपर कीचड़ से निकल, मैंने कमल फूल ऊपर बस की तपस्या करी करा छे। दुख की लहर स्पर्श नहीं कर सकती। दिल्ली के साथ जब बाबा की मुलाकात में सुना रहा था, बाबा स्पर्श नहीं कर सकता है। और क्या सुनाऊं मैं आप लोगों को। बुद्धिमानों का बुद्धि है वो, ये याद रहे। बाबा कहता है ज्ञान योग सेवा धारणा सब्जेक्ट में पूर्ण रूप में दिव्य गुण की धारणा कर, जो स्मृति स्वरूप बनने के लिए जो मुझे चाहिए वो ऑटोमेटिक
योगी तपस्वी, वृत्ति दृष्टि कृति सारी स्थिति बदल जाती है। मैं बीज हूं, जो स्मृति होता है ना, बीज हूं मैं, बाबा की समान मास्टर बीज स्वरूप। सब चीज के आधार स्मृति है। बाबा ने पूरे मूल्य आज एक बार आराम से बैठ के यहाँ खत्म होने के बाद पढ़ो, फिर प्रयोग करो। मैंने आपको थोड़ा सा बताया, मायाजित बनना है तो स्नेह के साथ साथ ज्ञान का भी फाउंडेशन मजबूत करो। स्लोगन है आज, मायाजित बनना है, स्नेह के साथ साथ ज्ञान का भी फाउंडेशन मजबूत। ज्ञान मतलब क्या? हम लोग डेली ज्ञान नहीं सुन रहे क्या? मूल्य नहीं सुन रहे क्या? लेकिन इम्प्लीमेंटेशन समझ करके करना। यथार्थ विधि क्या है? पुरुषार्थ करने के लिए मेरे को परिवर्तन करना है। मेरा बाबा में, बाबा ने कराया, बाबा ने किया, और सब भूल जाओ, मेरा बाबा बस। और फिजिकल जैसे स्थूल चीज का चेंजेस हम लोग सुने ना, वो जरूरी है, क्योंकि मनुष्य को स्थूल चीज दिखाई देता है। यथार्थ विधि अपनाने के लिए पहले स्थूल चीज की चेंजेस, खाइबा पीबा, सकाळ संध्या, रात्रि भोजन बंद, मैक्सिमम बंद, ताहले अमृत बेला बहुत सुंदर अनुभूति। राति 9टा बेले आपण पढ़ी पारिबे, आपण खाइबा पीबार पर समय जाउछ अधिका। योगी तपस्वी आत्मा तो बिना हवा खा के जी सकते। सचिन भाई सहित मिस्तेल देखुली, छाड़ते सी तो केबे आउ केतले आपन को से एक्सपीरियंस सुनाइबे। ये होची विधि जोड़ा को मो आपणैची, मो चाहूची ये प्रयोग करंतु। सीधा इम्प्लीमेंटेशन, मुरली को सीधा इम्प्लीमेंटेशन निज प्रैक्टिकल लाइफ रे। ये प्रैक्टिकल योगी की लाइफ है जो आज मैं जी रहा हूं। और फकूर के साथ मैं कहता हूं कि बहुत सुंदर अनुभूति मते होची। आपण मानक भी हवा। चलंतु आमे किछ समय पे प्रैक्टिकल लाइफ पे कि 2 मिनिट जोग करिवा। आपण 4:30 होची, मते 5टा बेल को आउटी क्लास करिवार अछि, तेणु जोग 5 मिनिट करी ब्रेक नबा। आपण माने ये सुंदर अवकाश, सुंदर समय रे मन बुद्धि बाबा सहित एकाग्र करी। बाबा के साथ अब इंतजार नहीं, इंतजाम करना है। दृढ़ संकल्प करना है बाबा। तो अभी बाप दादा बच्चों को यही दृढ़ संकल्प कराने चाहिए। त्यारो ना कांदे लो, त्यारो दृढ़ संकल्प करने के लिए हाथ उठाते हो तो बाप दादा को खुश तो कर देते हो। अभी जैसे ये हाथ उठाएगा ऐसे ही
सारे व्यर्थ संकल्प खत्म हो रहा है। नई योगी तपस्वी जीवन, प्रयोगी जीवन के लिए आज से, अभी से मैं रात्रि की भोजन कर रहा हूँ। रात को 10 बजे से पहले, 10:30 से पहले बाबा की अव्यक्त पालना को अनुभव करने हेतु अव्यक्त मूल्य पढ़ करके सो जा रहा हूँ। श्रेष्ठ संस्कार दिव्य गुण को कॉल करके 16 कला संपूर्ण बनने के लिए कॉल मार रहा हूँ मैं बाबा के पास। शरीर की हर एक अंग प्रत्यंग में उस शक्तियों को अनुभव करते हुए स्वर्ग की पहला जन्म को देखते हुए सो जा रहा हूँ। ऑटोमेटिक स्वतः 3:30 को उठता हूँ। अपूर्व खुशी बाबा की मीठी याद में बैठ जा रहा हूँ। जल तत्व को संकल्प की आधार मानते हुए कमंडलों को पकड़ तंबा पात्र, स्टील के पात्र के जल, मिट्टी के पात्र के जल को सकाश देकर मैं पी रहा हूँ। फिर स्नान करने चलता हूँ। अमृत कलश की जल संकल्प की पवित्रता के वो जल को शरीर की हर एक भाग में डाल रहा हूँ। फिर मनन चिंतन करते हुए बाबा की कोई एक अव्यक्त मूल्य कोर्स अव्यक्त होने के लिए पढ़ते हुए, चिंतन करते हुए वॉकिंग में निकल जा रहा हूँ। नाश्ता जो भी मुझे बनाना है, ग्रीन बॉयल किया हुआ, पका हुआ नहीं, प्रकृति के साथ जुड़ने के लिए प्रकृति की ही चीज को खाते हुए शरीर को ग्रीनरी में भर दे रहा हूँ। आत्मा की भोजन खाते हुए मैं मूल्य को आत्मसात करता हूँ। अच्छे पॉइंट्स जो आज दिन भर में मुझे करना है, धारणा के पॉइंट, योग के पॉइंट लिखता हूँ। फिर पहला ट्रैफिक कंट्रोल में पंच स्वरूप अपने दिव्य फरिश्ता, देवता स्वरूप, निराकारी मास्टर बीज स्वरूप। फिर 10:30 जाना है घर तपस्वी में। 12 o'clock भोजन बनाते हुए, भोजन भगवान को अर्पण करते हुए, घर के ऊपर वो सात्विकता की, बाबा की प्रतीक्षता की झंडा देखते हुए मेरे घर, मंदिर, फिर ऑफिस के काम करते हुए बाबा को, आनंद के प्रदाता को बुलाते हुए भोजन करता हूँ। समय है, छुट्टी है तो आधा घंटा, पौने घंटा सूर्य किरण के खुला स्थान पर प्रकृति के साथ श्रेष्ठ पंद्रह मिनट पूरे दिन की थकान, पूरे रिफ्रेशमेंट के लिए
योग निद्रा में बैठकर या सोकर 15 मिनट कर रहा हूँ। दोपहर की रेस्ट 15 मिनट योग निद्रा में। पूरे दिन भर की थकान, पूरे दिन भर की एनर्जी प्राप्त करता हूँ। फिर 5 बजे, 5:30 बजे की ट्रैफिक कंट्रोल में तैयारी, नमाज शाम की योग, साथ ही साथ पंच स्वरूप के अभ्यास, निर्विकारी, विकार शून्य। फिर अपने शरीर के ऊपर अंधकार से पहले भोजन, सात्विक शक्ति, योग की प्रयोग। अंधकार आते ही कई सारे विकल्प, नेगेटिव विचार आता है। तो मैं 7 to 7:30 पूज्य आत्मा, हजारों भक्त सामने मंदिर में पूजा हो रहा है, उनको सकाश की शक्ति के द्वारा संतुष्ट और शक्तिशाली बाबा के पास लाने की वाइब्रेशन, साथ ही साथ पूर्व विराम के लिए कुछ सूप, जूस या कोई लाइट फूड 8 बजे तक मुरली पढ़ना, कोई भी व्यवहारिक कार्य करना 9-9:30 तक। अव्यक्त मुरली की अव्यक्त कोर्स शुरू। फिर शवासन में अमृत भराइए पूरे दिवस को धन्यवाद देते हुए शंकर बनकर अपने हर कार्य को विराम देते हुए बिंदु लगाकर सो जाना। ये पूरे योग की प्रयोग है। ओम शांति।